नमस्कार, मेरा नाम तुलसी कुमार जोशी है। स्वयं के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत इस पाठ्यक्रम में, जिसका शीर्षक तर्क संग्रह भारतीय दर्शन का प्रवेश द्वार है, के 10वें सप्ताह के प्रथम दिन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस सप्ताह हम तर्क संग्रह ग्रंथ के क्रम के अनुसार उपमान प्रमाण एवं शब्द प्रमाण के विषय में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर जो उपमान प्रमाण के विषय में मैंने लिखा है, तो उसमें आज के दिन जो हमारी चर्चा होगी वो मुख्य रूप से उपमान प्रमाण, उपमिति और उपमिति की प्रक्रिया, इन तीन विषयों पर आधारित ही आज के दिन की चर्चा होगी। तो इस प्रकार जो इसका प्रयोजन जो 10वें सप्ताह का प्रथम दिन है, उपमान प्रमाण का ज्ञान ही जो है, इस उपमान प्रमाण का परिचय ही आज के व्याख्यान का मुख्य प्रयोजन है। तो आइए आज के व्याख्यान की शुरुआत हम उपमान प्रमाण के मूल जो तर्क संग्रह ग्रंथ में जो प्रकरण है उससे करते हैं। तो आचार्य कहते हैं, उपमितिकरणम उपमानम संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम उपमिति तत्करणम सादृश्य ज्ञानम अतिदेश वाक्यार्थ स्मरणम अवान्तर व्यापार। तो यहाँ पर एक एक वाक्य के द्वारा कुछ कुछ विशेषों की सूचना आचार्य दे रहे हैं। उपमितिकरणम उपमानम, इस वाक्य के द्वारा उपमान के लक्षण को आचार्य बता रहे हैं कि उपमान किसे कहते हैं। उसके बाद जो उपमान शब्द में जो उपमिति शब्द आया है, उस उपमिति किसे कहते हैं, उस उपमिति को का लक्षण क्या है, तो वो कहते हैं संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम उपमिति ही। इस प्रकार से कहा है कि जो संज्ञा एवं संगी इन दोनों के संबंध का ज्ञान उपमिति है। अब तीसरी जो पंक्ति है उसमें उन्होंने इस उपमिति के करण को बताया है कि कौन है उपमिति का करण। तो कहते हैं कि तत्करणम सादृश्य ज्ञानम, अर्थात ये जो संज्ञा संगी संबंध ज्ञान रूप उपमिति है, उस उपमिति का करण है सादृश्य ज्ञान। और करण को बताने के बाद उस करण का व्यापार क्या है, किस व्यापार के कारण हम, किस व्यापार के रहने के कारण उसे हम करण कहते हैं, तो उसे बताते हुए आचार्य कहते हैं अतिदेश वाक्यार्थ स्मरणम अवान्तर व्यापार। यहाँ पर जो करण का व्यापार है वह अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण है। तो इस प्रकार से इस ग्रंथ से हमें 5 चीज़ों का ज्ञान होता है। सर्वप्रथम उपमान किसे कहते हैं, तो उपमिति के करण को उपमान कहते हैं। फिर उपमिति किसे कहते हैं, तो दूसरी पंक्ति के द्वारा संज्ञा और संगी के मध्य जो संबंध है, उस संबंध के ज्ञान को हम उपमिति कहते हैं, ये दूसरी पंक्ति से। और तीसरी पंक्ति है तत्करणम सादृश्य ज्ञानम, अर्थात उपमिति का करण सादृश्य ज्ञान होता है। और जो चौथी बात है वह है अतिदेश वाक्यार्थ स्मरणम अवान्तर व्यापार, अर्थात अतिदेश वाक्यार्थ का स्मरण अवान्तर व्यापार होता है। तो एक तरह से ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ के द्वारा कार्य कारण भावों का निर्देश आचार्य कर रहे हैं। तो उपमान प्रमाण जो कि चतुर्थ प्रमाण है, उस प्रमाण का लक्षण क्या है, तो पहले लक्षण की चर्चा हम करते हैं। उपमान प्रमाण जो कहे हैं कि उपमितिकरणम उपमानम, अर्थात उपमिति के करण को हम उपमान कहते हैं। तो उपमिति का करण अर्थात उपमितिनिष्ठ कार्यता निरूपित असाधारण कारणताश्रयत्वम, यही उपमितिकरणम शब्द का अर्थ है। उपमिति जिससे, जिस असाधारण कारण से, अर्थात जिस करण से उपमिति उत्पन्न होती है, उस करण को हम उपमान कहते हैं। जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान जिस करण से उत्पन्न होता है उनको हम इंद्रिय कहते हैं, और अनुमिति जिस करण से उत्पन्न होती है उसे हम परामर्श कहते हैं। इसी प्रकार उपमिति जिस करण से उत्पन्न होती है उसे हम उपमान कहते हैं। तो उपमिति के करण को उपमान कहते हैं। तो अर्थात उपमितिनिष्ठ कार्यता निरूपित कारणताश्रयत्वम उपमानस्य लक्षणम। तो वो करण क्या है, तो आचार्य ने कहा है कि सादृश्य ज्ञानम, वो सादृश्य ज्ञान ही उपमिति का करण है। अब कैसे है उसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर केवल सामान्यतः उपमान के लक्षण की चर्चा हमने की है। तो यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं उपमितिनिष्ठ कार्यता, यहाँ पर कार्यता होनी चाहिए। उपमितिनिष्ठ कार्यता
निरूपित असाधारण कारणता आश्रयत्वम, ये उपमान में है, अतः यह उपमान का लक्षण हुआ। उपमितिनिष्ठ कार्यता निरूपित असाधारण कारणताश्रयत्वम उपमानस्य लक्षणम। अब उपमिति किसे कहते हैं हम उसको पहले देख लें, फिर उपमिति के करण को हम फिर समझेंगे। तो आचार्य कहते हैं संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम उपमिति, संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम उपमिति, इस प्रकार कहते हैं। संज्ञा का मतलब होता है बोधक शब्द, जिन शब्दों से बोध हमें होता है, जिन शब्दों के उच्चारण करने से उन सभी शब्दों को, अर्थात प्रायः सभी शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। उसके बाद संगी कौन है? तो संगी अर्थात उस शब्द के द्वारा जिस अर्थ की हमें प्रतीति होती है, अर्थात जो बोध्य अर्थ होता है, उसे हम संगी कहते हैं। जैसे कि यहाँ उदाहरण के लिए यदि मैं कहूँ तो एक शब्द है कलम, कलम शब्द है, तो कलम यह एक शब्द है, यह है संज्ञा, और उसका संगी क्या है? यह संगी है। इस संगी का हम उच्चारण नहीं कर सकते हैं, इस संगी से हम लिख सकते हैं, जो भी इस संगी का फंक्शन है उससे हम कर सकते हैं, किंतु इस संगी का संज्ञा क्या है? तो हम कहते हैं कलम। तो पेन अथवा कलम जो भी कहें, तो संज्ञा हुआ कलम और संगी हुआ यह अर्थ। इन दोनों के बीच में, अर्थात शब्द और अर्थ के बीच में, बोधक शब्द और बोध्य अर्थ के बीच में एक संबंध होता है। इस संबंध होता है, इसीलिए हम जब पेन कहते हैं तो ये अर्थ हमें इसी अर्थ की प्रतीति होती है, न कि किसी अन्य अर्थ की प्रतीति होती है, घट पट इत्यादि की प्रतीति नहीं होती है। तो अवश्य उस शब्द के साथ उस अर्थ का कोई ना कोई संबंध अवश्य है। तो इस संबंध, इस शब्द का जो अर्थ है उस अर्थ के साथ कौन सा संबंध होता है? तो उस संबंध को शास्त्रों में शक्ति कहा जाता है। तो शब्द का अर्थ के साथ जो संबंध है वह संबंध है, उस संबंध का नाम है शक्ति। तो उस शक्ति का ज्ञान, उस शक्ति का ज्ञान होना ही उपमिति है। अर्थात उपमिति जो हमें होती है वह उपमिति संज्ञा अर्थात शब्द एवं उस संज्ञा का अर्थ अर्थात संगी, इन दोनों के मध्य में जो संबंध है अर्थात शक्ति है, उस शक्ति का ज्ञान ही उपमिति रूप ज्ञान होता है, यदि वह उपमान प्रमाण से उत्पन्न हो रहा हो। शक्ति का ज्ञान हमें अन्य प्रमाण से यदि उत्पन्न हो रहा हो तो हो सकता है कि वह शक्ति का ज्ञान अनुमान रूप भी हो सकता है, अथवा शब्द प्रमाण से यदि ज्ञान हो रहा है तो शक्ति का ज्ञान शाब्दबोध रूप भी हो सकता है। यदि अनुमान प्रमाण से शक्ति का ज्ञान हो रहा है तो अनुमिति रूप भी हो सकता है। किंतु यदि उपमान प्रमाण से, सादृश्य ज्ञान से हमें शब्द और अर्थ के मध्य में जो संबंध है अर्थात शक्ति है, उस शक्ति का यदि हमें ज्ञान होता है सादृश्य ज्ञान से, तो उस ज्ञान को हम उपमिति कहते हैं। तो संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम उपमिति, इस प्रकार आचार्य ने कहा है। जैसे कि यहाँ पर आप चित्र में यहाँ देख सकते हैं, एक शब्द है गवय। अब गवय शब्द किसी को मालूम है, किसी ने सुना है कि इस जंगल में बहुत सारे गवय हैं, संस्कृत का शब्द है गवय। तो अब गवय शब्द तो मालूम है किंतु उसके अर्थ का ज्ञान नहीं है किसी व्यक्ति को। तो जब उसके अर्थ का ज्ञान नहीं होता है तो उसको यह मालूम है कि इस जंगल में यह पाया जाता है, तो उस जंगल की तरफ वह बढ़ता है और बहुत देर तक जब वो प्राणी उसको समझ में ही नहीं आता है कि कौन सा प्राणी को हम गवय कहें। अनेक विचित्र विचित्र प्राणी उसको दिख रहे हैं, जो अपने जीवन में जिस प्राणी का उसने कभी भी अनुभव नहीं किया था, ऐसे प्राणियों को भी देख रहा है, तो उसको पता नहीं कि अब गवय किसको कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में वही कहीं जंगल में रहने वाले किसी वनवासी व्यक्ति से वह पूछता है कि गवय किसे कहते हैं। तो जब वह पूछता है कि गवय किसे कहते हैं तो वह वनवासी उसे बताता है कि गवय गो के समान होता है। आपने गाय तो देखा है, तो गाय के समान ही होता है। बस इतना ही वह वनवासी कहता है और फिर वह आगे बढ़ता है। वह व्यक्ति गवय को ढूंढते हुए आगे बढ़ता है। अब जब आगे धीरे धीरे बढ़ता है तो उसको गाय दिखती है, सबसे पहले एक गाय दिखती है।
तो गाय तो दिखती है, लेकिन गाय तो गाय है, गाय गाय के समान नहीं है, क्योंकि किसी भी वस्तु के समान कोई वही वस्तु हो सकती है जो उस वस्तु से भिन्न हो, वही वस्तु स्वयं के समान नहीं हो सकती है। तो गाय के समान नहीं है, तो गाय तो स्वयं गाय ही है, गाय के समान तो नहीं है, इसलिए वो समझ जाता है कि ये गवय शब्द का अर्थ नहीं है। फिर थोड़ा और आगे बढ़ता है तो एक और प्राणी उसको दिखता है जो कि गाय तो नहीं है, लेकिन गाय के समान अवश्य है। गाय में ऐसे बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि उस प्राणी में भी पाए जा रहे हैं। तो वो ऐसे सादृश्य को देखता है, उस प्राणी में देखता है, और देख करके उसको गवय शब्द के अर्थ का ज्ञान हो जाता है। अर्थात गवय ये जो शब्द है, उस शब्द का जो सामने दिख रही वस्तु है, जो प्राणी है, उस प्राणी के साथ इस शब्द का संबंध है, अर्थात इस शब्द की शक्ति उस प्राणी में है। इस प्रकार का उसे शक्ति ज्ञान अर्थात संज्ञा एवं संगी के मध्य जो संबंध है, उस संबंध का ज्ञान उसे हो जाता है। यही जो ज्ञान है वही ज्ञान उपमिति कहलाती है। तो आचार्य ने इसी अभिप्राय से कहा संज्ञा संगी संबंधक ज्ञानम उपमिति। तो अब उपमिति को जानने के बाद अब हम उपमिति के करण को समझेंगे। करण क्या है? तो आचार्य कहते हैं इस उपमिति, ये जो उसे संज्ञा और संगी के संबंध का ज्ञान हुआ, गवय शब्द का वाच्य यह पशु है, गवय शब्द वाच्य अयम पशु, इस प्रकार का जो ज्ञान हो रहा, अयम गवय पद वाच्य, इस प्रकार का जो ज्ञान हो रहा है, इस ज्ञान के प्रति करण क्या है? करण आप जानते ही हैं, करण उसे कहते हैं जो असाधारण कारण होता है। इसके पहले भी करण की चर्चा आ ही चुकी है। तो आचार्य कहते हैं उपमिति का जो करण है वह है सादृश्य ज्ञान। अर्थात ये जो संज्ञा और संगी के मध्य जो संबंध का ज्ञान हुआ, अर्थात गवय पदवाच्य अयम गवय पदवाच्य, इस प्रकार का जो ज्ञान उसे हुआ, उपमित्यात्मक जो शक्ति ज्ञान हुआ, उस शक्ति ज्ञान के प्रति करण है सादृश्य ज्ञान। सादृश्य ज्ञान होने के, यदि वह व्यक्ति इस पदार्थ में गो का सादृश्य नहीं देखता, यदि उस व्यक्ति को गो के सादृश्य का ज्ञान इस पदार्थ में नहीं होता, इस पशु में नहीं होता, तो इस पशु में गवय पद के संबंध का ज्ञान उसे नहीं हो सकता था। अतः ये जो पशु है, इस पशु में जो गाय का सादृश्य है, उस सादृश्य का ज्ञान इसमें होने के कारण उसे इस पशु में गवय पद का वाच्यत्व का ज्ञान हो रहा है। तो ये जो सादृश्य का ज्ञान है, गो सादृश्य का ज्ञान, यही गो सादृश्य का ज्ञान यहाँ पर करण है, अर्थात उपमिति उपमान है, उपमान प्रमाण है। तो इस प्रकार से सादृश्य का ज्ञान जब होता है, तब उस सादृश्य के ज्ञान से उपमिति होती है, अर्थात संज्ञा और संगी के संबंध का ज्ञान होता है। तो यहाँ पर सादृश्य किसे कहते हैं, यह एक जिज्ञासा होती है। तो सादृश्य कहते हैं तद भिन्नत्वे सति तद्गत भूयो धर्मवत्वम, अर्थात जो सदृश वही होता है जो उससे भिन्न हो और उसमें रहने वाले धर्मों वाला हो, ऐसे ही पदार्थ को हम सदृश कहते हैं। जैसे गो के सदृश कौन होगा? तो गो के सदृश वही होगा, ये गाय है, गाय के सदृश कौन होगा? तो जो गाय से भिन्न हो, गाय से भिन्न हो, गाय ना हो, और गाय में रहने वाले जो धर्म है, सींग है या पूंछ है, इस प्रकार की जो भी आकृति है, ये सभी आकृति का ये सभी धर्म इसमें भी पाए जा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में उसको हम कहेंगे, ये जो जितने भी धर्म हैं जो इन दोनों में समान हैं, इन धर्मों को ही सादृश्य कहते हैं। ये सादृश्य का मतलब है धर्म, सादृश्यम का मतलब जो अनेक धर्म हैं जो इन दोनों में हैं विद्यमान, समान रूप से विद्यमान है, इन धर्मों को ही हम सादृश्य कहते हैं। तो उससे भिन्न में रहने वाले जो उसके धर्म हैं, उन धर्मों को हम सादृश्य कहते हैं। इसलिए गो के सदृश यहाँ पर यह प्राणी है। इस प्रकार से जो है सादृश्य का, जब उस प्राणी को उसने देखा, जब इसका चाक्षुष प्रत्यक्ष किया, तो जब चक्षुरिंद्रिय से इस प्राणी का सन्निकर्ष होता है, तो इसमें रहने वाले जितने धर्म हैं वो सब
गो के समान ही धर्म, गो में रहने वाले धर्म के समान ही धर्म इसमें विद्यमान है। इस प्रकार उसको चाक्षुष प्रत्यक्ष यहाँ पर इस प्राणी को देख करके गो के धर्मों का चाक्षुष प्रत्यक्ष इस प्राणी में उसको होता है। तो ऐसी स्थिति में सादृश्य का ज्ञान उसे हो जाता है और सादृश्य का ज्ञान होने के बाद उसे यह समझ में आता है कि यही गवय शब्द का अर्थ है। अब यहां पर करण, चूंकि सादृश्य ज्ञान है इसलिए यहां पर व्यापार क्या है यह जिज्ञासा होती है, क्योंकि करण जो होता है वो व्यापारवद असाधारण कारण होता है, अर्थात व्यापारता संबंध से जो असाधारण कारण हो वह करण कहलाता है। तो अब यहां पर व्यापार क्या है, तो जैसा कि हम जानते हैं यहां पर व्यापार आचार्य ने लिखा है अतिदेश वाक्यार्थ स्मरणम अवांतर व्यापार। अतिदेश वाक्यार्थ का स्मरण मतलब उपमिति के प्रति सादृश्य ज्ञान करण है, उसका व्यापार है अतिदेश वाक्यार्थ का स्मरण। अब अतिदेश वाक्य क्या है, तो वो जो वनवासी ने, उस वन में रहने वाले जो वनवासी ने एक वाक्य कहा था कि गाय के समान गवय है, होता है, इस प्रकार जो उसने कहा था अतिदेश वाक्य, इसी को अतिदेश वाक्य कहते हैं। गाय के समान गवय है, होता है, इस प्रकार का जो वाक्य है वह वनवासी ने जो कहा था वही वनवासी के द्वारा उक्त वाक्य हम अतिदेश वाक्य उसे कहते हैं। तो ये अतिदेश वाक्य हुआ। तो अतिदेश वाक्य से जब उसने सुना था तो एक शाब्दबोध उसे उसी समय उत्पन्न हुआ। अतिदेश वाक्य को सुनने के बाद वो शाब्दबोध जो है वो सादृश्य विषयक, गो सादृश्य विषयक शाब्दबोध था, अर्थात उसको ये ज्ञान हुआ कि गो के सदृश गवय होता है। इस प्रकार का शाब्द बोधात्मक ज्ञान इस वाक्य से उसको हो चुका था उस समय, जिस समय उसने वाक्य श्रवण किया। उसके बाद जब वो आगे बढ़ा तो वो जो शाब्दबोध रूप अनुभव है, उस अनुभव से जन्य संस्कार उसकी आत्मा में विद्यमान है। अब उन संस्कारों के विद्यमान होने के कारण जब उसको, उस प्राणी को वह देखता है, देखने से जब चाक्षुष प्रत्यक्ष उसका होता है, तो चाक्षुष प्रत्यक्ष होने के बाद वो संस्कार उद्बुद्ध हो जाता है। वो संस्कार जब उद्बुद्ध होता है सादृश्य ज्ञान से, तो उस संस्कार के उद्बुद्ध होने से उसको स्मरण आता है कि उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा कहा था, अर्थात गो के सदृश गवय होता है। इस प्रकार उसको, उस प्राणी को देखने के बाद स्मरण आता है। इसी स्मरण को अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण कहते हैं। तो अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण सादृश्य ज्ञान से जन्य होता है और अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण से जन्य उपमिति होती है। जब अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण होता है तो उसके बाद ही उपमिति उत्पन्न होती है। तो क्रम में ये सर्वप्रथम सादृश्य ज्ञान, उसके बाद फिर अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण, फिर उसके बाद उपमिति रूप फल की उत्पत्ति उसके आत्मा में समवाय संबंध से होती है। तो अयम गवय पद वाच्य, इस प्रकार का जो, इस प्रकार इत्याकारी का जो उपमिति है, उस उपमिति की उत्पत्ति अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण के बाद होती है। तो यहाँ पर करण का व्यापार, यहाँ पर अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण रूप व्यापार है, जो कि सादृश्य ज्ञान से उत्पन्न होता है और सादृश्य ज्ञान से उत्पन्न होने वाली उपमिति के प्रति जनक होता है। तो तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम, ये जो व्यापार का लक्षण है, यह व्यापार का लक्षण अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण में समन्वित होता है। उपमिति की प्रक्रिया को, इसी प्रक्रिया को आचार्य ने इस प्रकार बताया है। तथा ही कश्चित गवय पदार्थम अजानन कुतश्चित आरण्यक पुरुषात् गोसदृशो गवय इति श्रुत्वा वनंगतः गोसदृश पिंडम पश्यन् वाक्यार्थम स्मरति तदनंतरम असौ गवय पदवाच्यः इति उपमितिरुत्पद्यते। तो यहाँ पर आचार्य ने कहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो गवय शब्द के अर्थ को नहीं जानता है, अर्थ का ज्ञान नहीं है, उसे अर्थ को कभी देखा ही नहीं, प्रमाण जन्य अनुभव का विषय ही नहीं हुआ वह अर्थ, तो अर्थ का ज्ञान कैसे होगा। तो अर्थ का ज्ञान है ही नहीं। उसके बाद किसी वनवासी से पूछता है, कुतश्चित आरण्यक पुरुषात्, किसी वनवासी से पूछता है कि गवय किसे कहते हैं, तो आरण्यक पुरुष कहता है गाय के समान गवय होता है। यही अतिदेश वाक्य है। ये एक बार जब उसने कहा कि भैया गाय के समान गवय होता है, तो ऐसी स्थिति में फिर उसको, उस वाक्य को सुन करके उसको एक बोध उत्पन्न होता है, जिसको हम शाब्द बोध कहते हैं। उस बोध में गाय के सादृश्य का
सादृश्य प्रकारक गवय विशेषक बोध एक उसे उत्पन्न होता है, अनुभवात्मक शाब्द बोध। ये शाब्द बोध उत्पन्न होने के बाद फिर इस अनुभव से एक संस्कार भी उत्पन्न होता है। यहाँ पर उसकी आत्मा में संस्कार उत्पन्न होता है, तो वो संस्कार वहीं विद्यमान रहता है। फिर इस वाक्य को सुनकर वह जब एक गाय के समान आकृति को देखता है, गाय के समान किसी पिंड को, किसी प्राणी को, आकृति को वो देखता है, तब उसे उस वाक्य के अर्थ का स्मरण हो जाता है। तो यहां पर गाय के समान आकृति का दर्शन जो है, अर्थात गो सादृश्य ज्ञान जो है, ये तो चक्षुर इंद्रिय से हो रहा है, ये प्रत्यक्ष हो रहा है, ये वो प्रत्यक्ष ही देख रहा है। गाय का जो सादृश्य ज्ञान है उसे प्रत्यक्ष ही होता है, दिख ही रहा है वो आंख से। लेकिन आंख से देखने के बाद ये जो प्रत्यक्ष है वो इस संस्कार को उठा देता है, ये संस्कार को उद्बुद्ध करता है। ये जो संस्कार अतिदेश वाक्य के श्रवण के बाद जो शाब्दबोध हुआ, उस शाब्दबोध से उत्पन्न जो संस्कार है, वो संस्कार जो है वो उद्बुद्ध हो जाता है इस प्रत्यक्ष के द्वारा। तो प्रत्यक्ष से उद्बुद्ध हो जाने के कारण जो है फिर इस संस्कार से एक स्मरण उत्पन्न होता है, वो उसको कहते हैं अतिदेश वाक्य के अर्थ का स्मरण। वाक्यार्थम स्मरति, ये स्मरण उत्पन्न होता है। स्मरण होने के बाद, संस्कार से जब स्मरण होता है, तो इसके बाद फिर उस व्यक्ति को ये गवय पद का यह अर्थ है, ये जो प्राणी विशेष है, ये प्राणी विशेष ये गवय पद का अर्थ है। इस प्रकार का उसे पद और अर्थ के बीच में जो संबंध है, इस संबंध का ज्ञान होता है, जिसे हम शक्ति कहते हैं। और इस प्रकार के ज्ञान को उपमिति कहा जाता है। तो इस प्रकार से उपमिति की प्रक्रिया तर्क संग्रह ग्रंथ के मूल के अनुसार यहाँ पर संक्षेप में आपको बताई गई। इसी के साथ आज के व्याख्यान सत्र की यहीं पर समाप्ति होती है। धन्यवाद।